Shafak. And in this book, the author is telling us two parallel stories. First is Ella Rubinstein. She is a 40-year-old married, very unhappy woman in her life, and she's also a reader in a book literary club or something like that. And the second story is of 13th century, and the second one is about Rumi and the Shams of Tabriz, who is a mystic. तो होता क्या है कि एला जो कि एक 40-year-old अनहैप्पी मैरिड वुमन होती है, तो उसे उसकी लाइफ में एक्चुअली उसकी जो डॉटर होती है वो काफ़ी बड़ी होती है एंड शी इज़ नॉट ऑफ द एज टू गेट मैरिड, बट वो कहती है कि उसे एक लड़के के साथ शादी करनी है. बट उसकी मम्मी कहती है कि ये बिल्कुल बेकार डिसीजन है कि क्यों शादी करनी है, एंड शी सेज कि मुझे उस लड़के से प्यार है इसलिए मुझे शादी करनी है. उसकी मम्मा कहती है कि ये सब बेकार होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, एंड इट्स अ वेरी वेरी वेग डिसीजन. एंड शी वॉज वेरी अनहैप्पी, एंड उसकी मम्मा जो होती है वो उस लड़के को कॉल करती हैं एंड शी टेल हिम, हर बॉयफ्रेंड, हर डॉटर्स बॉयफ्रेंड, कि स्टॉप दिस, यू आर वेरी यंग, यू डोंट नो एंड यू शुड स्टे अवे फ्रॉम हर. तो उसी टाइम पे शी वॉज, एंड उसी चक्कर में उसका हस्बैंड जो होता है, लड़का हस्बैंड, उसको गुस्सा आता है कि क्यों किया तुमने ऐसा. उसकी डॉक्टर उससे बात करना बंद कर देती है, और बाकी दो ट्विन्स होते हैं उसके, वो उनको भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है अपनी मम्मी में. एंड वो क्या करती है, वो सारे दिन खाना बना रही होती है, किचन में रहती है, और उसी टाइम पे उसको लगता है कि जब वो बुक पढ़ना स्टार्ट करती है अबाउट रूमी एंड शम्स की कहानी के बारे में, तो जो कि 13th सेंचुरी में उनकी जो कहानी होती है वो चल रही होती है. वो जब वो उसको पढ़ती है, वो जो बुक वो पढ़ रही होती है, दैट वाज रिटन बाय A.Z. ज़ारा. सो उसका वो ऑथर होता है, और उसको जब जब वो एक एक लाइन पढ़ती है उस बुक के बारे में पढ़ती है, उसको लगता है कि सब कुछ जानबूझ के वो बुक उसको भेजी गई है, उसकी लाइफ से बहुत रेजोनेट कर रही है, और पता नहीं क्यों उसको लगता है. फिर वो उस ऑथर को ईमेल भी करती है कि ये बुक मतलब कहाँ से मिली, कैसे मिली, और ये मेरी लाइफ से बहुत मुझे बहुत इंस्पायर कर रही है, और जिस टाइम पे ये मेरे को मिली है उस टाइम पे आई एम इन वेरी नीड ऑफ दिस बुक. So the main message in this book is, the main theme of this book is the Shams, who is basically a mystic, a wandering dervish. Wandering dervish means वो अपने हाथ ऐसे करके वो भगवान के उसमें गा के दे दिस वर्ल्ड, ओके. वो जैसे हमने वो मूवी में भी देखा होगा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, वैसा उस टाइप में वो होता है ना, वो ऐसे करके बड़ी सी टोपी लगा के वो घूमते हैं. तो शम्स वो था, ठीक है. और शम्स जब रूमी से मिलता है, उनकी फ्रेंडशिप होती है, तो वो रूमी एक ऑलरेडी एक स्कॉलर होता है, गुड, बट वो उसके बाद एक फेमस पोइट बनता है, एक स्पिरिचुअल पोइट भी कह सकते हैं, वो बनता है बिकॉज ऑफ द शम्स. क्योंकि शम्स के 40 रूल्स ऑफ लव जो होते हैं, 40 रूल्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है, वो रूमी को लाइक बहुत ज़्यादा इनकरेज कर दिया, वो उसकी लाइफ का पार्ट बन जाता है. एंड देन आफ्टर दैट रूमी बहुत एनलाइटेंड फील करता है, एंड उसको ये चीज़ समझ आती है, रूमी को भी, एंड एला को, एला रूबिस्टेन, जो कि ये बुक पढ़ रही होती है रूमी और उसकी कहानी. तो